इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो लाइन आपके समक्ष रखूँगा। आप लोगों को यदि ये लाइन अच्छी लगे तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को भी फतह किया जा सकता है, हिमालय को भी फतह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक और उपयोगी वीडियो सामान्य हिंदी से टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठ के आया होगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया होगा। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे देता हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसको अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, वो प्रत्यय कहलाते हैं दोस्त। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ से 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग से क्वेश्चन बनेगा, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 है ना। अरबी फारसी में उपसर्ग होते हैं 19, और हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें 10 या 13 उपसर्ग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कृत प्रत्यय की, तो कृत प्रत्यय की संख्या 28 ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? उप मतलब होता है समीप, पास, है ना। पास में सर्ग, तो इसका मतलब होता है शब्द के आदि अर्थात आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग दोस्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखना, उपसर्ग का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में किया जाता है। आगे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, धातु या शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नाम दोस्त प्रत्यय दिया जाता है। अगला सवाल है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है? तो प्र प्लस ख्यात। ये प्र किसका उपसर्ग है? ये संस्कृत का उपसर्ग है ना। प्र, परा, प्रति, परि, है ना, उद इत्यादि। तो इसमें उपसर्ग का नाम है प्र प्लस ख्यात। तो सवाल नंबर 3 के लिए सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। सवाल नंबर 4 को करते हैं, प्रत्युत्पन्न मति। इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें सही आपका आंसर जाएगा प्रति उत्पन्न मति में उपसर्ग होगा बी ऑप्शन। 4 नंबर में बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर करते हैं, गमन शब्द को विपरीत अर्थ बनाने के लिए, विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का मतलब होता है दोस्त जाना, लेकिन इसे विपरीतार्थक में बनाओगे तो आप कहोगे आगमन। आगमन मतलब आना, तो आ जोड़ोगे क्योंकि उपसर्ग पूछा है ना। उपसर्ग शुरू में जुड़ेगा, शुरू में जुड़ेगा तो आ जुड़ेगा, आगमन हो जाएगा। आगमन का मतलब होता है आना। तो इस प्रकार 5 नंबर में आपका राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पे आ जाइए, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है अंत में जो जुड़ेगा, है ना। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है उसका नाम है निर्वास प्लस इत। तो ये सही आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। अगला सवाल कर लेते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो नॉर्मल अगर आप लोग लेखक को देखोगे तो लेख प्लस अक में टूटेगा। लेख प्लस अक में टूटेगा तो यहाँ प्रत्यय अक हो जाएगा। प्रत्यय का मतलब अंत में अक जुड़ा हुआ है लेख वर्ड के। आगे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किसका प्रत्यय का यूज करोगे? अनुज का मतलब होता है भाई, याद रखना, अनुज का मतलब होता है भाई। अगर आपको इसका फीमेल वर्जन बनाना है, ये मेल वर्जन है, फीमेल में बनाओगे तो अनुजा होगा, अनुजा। अब अनुजा में आप लोग क्या यूज़ करोगे? क्या यूज़ करोगे भाई? अनुज आ। तो ये आपका बिल्कुल आ प्रत्यय इसमें लग जाएगा, अनुजा, और नाम क्या बन जाएगा? अनुजा। इस प्रकार से बन जाएगा अनुजा। आगे सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है। सुत मतलब बेटा, अब बेटी क्या होती? सुता। सुत प्लस आ, फिर से आ जुड़ जाएगा। तो सही आंसर आपका 9 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग शेयर कर देना भाई प्लीज़ वीडियो को। आगे स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए, यानी कि विपरीतार्थक बनाना स्पर्श का। स्पर्श का मतलब होता है छूना, है ना, छूना।
लेकिन इसको विलोमार्थक बनाना है, किससे बनेगा? उपसर्ग से। उपसर्ग मतलब पहले जुड़ेगा, तो ए स्पर्श होता है, ए स्पर्श। ए स्पर्श बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला आपका ए स्पर्श का मतलब होता है जिससे ना छुआ जाए, और स्पर्श का मतलब होता है जिससे आप छू सको। आगे, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, सिंपल है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म मतलब विपरीत हो जाएगा? जुल्म का मतलब होता है विपरीत बन जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग लगाओगे? आचार। आचार का मतलब होता है आपके अच्छे विचार, लेकिन अगर आप लोग लगाओगे दुराचार या अति आचार, निराचार, अनाचार, तो सवाल नंबर 12 के लिए आपका सही विकल्प जाएगा ए ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। अतिचार बनेगा क्या? बताइए, अतिचार बनेगा क्या? तो बिल्कुल, है ना, एक है आचार और एक होता है अति आचार। तो यहाँ आपका 12 नंबर में विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। अत्याचार, अति प्लस आचार में देखिए अति जोड़ के क्या बनेगा आचार का? वो बनेगा अत्याचार। ए आदत है, ये आ, छे आर है, अत्याचार, ये वाला बनेगा। दुराचार नहीं बनेगा, निराचार नहीं, तो ये अत्याचार बनेगा, आचार का अत्याचार, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? सवाल नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कृदंत प्रत्यय, बिक प्लस आओ। बिक ना क्रिया है, कृदंत प्रत्यय क्रिया से ही बना हुआ होता है, तो बिक प्लस आओ ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, सिंपल हो गया भाई, सिंपल हो गया। दिख गया 14 में। लावा तो खुद ही छोटा सा है, आवा कहाँ पे है? भूल प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, दिख प्लस आवा, लेकिन लावा, ला प्लस वा प्रत्यय है इसमें। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रेस, लोग, गण, वर्ग। 15 नंबर का राइट आंसर कर लेना। प्रेस, ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रेस मतलब मीडिया, तो ये समूहवाचक प्रत्यय की कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बढ़िए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था एक मतलब सुदृढ़, जिसे आप लोग कह सकते हैं व्यवस्था का मतलब होता है फैसिलिटी, और अगर आप लोग ए लगा दोगे तो अव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन आ लगाओगे क्या? ए लगाओगे, आ लगाओगे तो अव्यवस्था हो जाएगा। अव्यवस्था कोई वर्ड नहीं होता, अव्यवस्था जरूर होता है, तो अव्यवस्था बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पुलक, अलख, विकल या धनिक? तो धन प्लस इक इसमें प्रयोग हुआ है भाई दोस्त, धन प्लस इक में प्रयुक्त हुआ है, याद रखो। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, सा प्लस गर, सा कोई वर्ड नहीं होता। अगर मगर नहीं, नगर, ना प्लस गर नहीं। जादू प्लस गर, जादू वर्ड होता है, जादू प्लस गर। दो ऐसे शब्द आएंगे जिनका कोई अर्थ होगा तोड़ते समय। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, ये पहला ही मिल गया भाई, उप प्लस कार। लाभ प्लस दायक, लाभ कोई उपसर्ग नहीं होता, अपना कोई उपसर्ग। पढ़ प्लस आई, ये भी नहीं होता। उपकार में उप होता है उपसर्ग, वो भी संस्कृत का। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु प्लस वाद, तो अनु बिल्कुल सही आंसर है आपका। 20 नंबर में आप लोग कहेंगे सर डी ऑप्शन राइट है, हमने डी कर दिया, बिल्कुल सही है भाई। सवाल नंबर 21 पे आ जाइए। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है? निर्वाह, अगर नी वर्ड कहीं पर भी लगा हुआ है तो आप लोग फिर आंसर इसका क्या करेंगे ना? आंसर आप लोग इसका क्या करेंगे? यहाँ तो ऑप्शन आपको सही दिखाई नहीं है, तो निर ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा दोस्त? निर ऐसे, इस प्रकार से, आधा रह आएगा निर प्लस वहाँ में, याद रखना। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 22 आपसे पूछेगा, तो पूछने के बाद में अगर आप लोगों से पूछे कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, 28 भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो 30 भी है, 44 भी है, तो फिर आपका आंसर क्या जाएगा भाई? हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? अभी देखिए किस बुक में मैंने 28 भी देखा था किसी बुक में, वो तद्धित प्रत्यय की संख्या होगी फिर। एक सेकंड देख रहा हूँ भाई, रुक जाइए। देखो ये पक्की यहाँ संख्या नहीं दिखाई है इसने। इसने क्या दिया है? इसने बोला है संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या 80 है, इसमें 30 कृत प्रत्यय हैं, 50 तद्धित प्रत्यय हैं। ये बुक में ही मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक है, बुकों में ही किसी में कुछ दिखा दिया है, किसी में कुछ दिखा दिया है, लेकिन इसने दिखाया हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी है ना, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो ये 44 दिखा रही है ये वाली बुक, घटना चक्र। ठीक है, और मैं देखता हूँ।
आप लोग इसका आंसर 28 करिएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसे चेंज करा दूंगा, इसकी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दूंगा, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोग देखेंगे कमेंट सेक्शन आता है, तो कमेंट सेक्शन में एक पोस्ट डाल दूंगा मैं इसको क्लियर करके कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बुक ने 44 दिखाई है लेकिन होती 28 है। तो इस पर मैं एक अपना पोस्ट डाल दूंगा, वो आप लोग जरूर देख लेना और इसे पिन कर दूंगा, ऊपर ही शो करेगा। आगे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? सवाल नंबर है 23। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़े हुए रहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में, वो क्रिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कृदंत क्रिया। आगे, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? एक पद गलत है, कौन सा? सामाजिक, दैविक, भौमिक या पाक्षिक? सवाल नंबर 24 और सही आंसर जाएगा पक्षिक। पक्षिक जो है ये पाक्षिक होना चाहिए था, पक्षिक गलत है। आगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ना? प्रत्यय से, तो पहला ही इसमें आप लोग देखेंगे, पहला ही आप लोग इसमें देखेंगे कि क्या इसकी हुई है क्या? देखिए, हिंदी व्याकरण में पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने प्रत्ययों की संख्या, कृत प्रत्ययों की संख्या 44 मानी है। तो कामता प्रसाद गुरुजी अगर लगाए तो उसके अनुसार है, याद रखो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें प्रत्यय से रचना इनमें से किसी की नहीं हुई। अभी प्लस योग, ये तो उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, प्लस मान, व्यायाम की भी नहीं हुई। ये वाला डी ऑप्शन इसमें 25 में राइट है, कोई सा भी ऐसा नहीं जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। आगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बे प्लस इंसाफी। तो यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा ए विकल्प, है ना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? सु प्लस योग, अत्य प्लस अधिक, ये भी है, अति प्लस अधिक, वी प्लस देश, सु प्लस रेस। अब 27 नंबर में बताओ कौन सा है? तो सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। आगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बह प्लस आव। अब बह प्लस आव, इसमें 28 नंबर में आप लोग कहेंगे सर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका प्रबल बनता है, तो बह प्लस आव बिल्कुल सही है। आगे, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो वी प्लस ज्ञान होता है, वी प्लस ज्ञान। 29 नंबर में आपका राइट आंसर सी विकल्प के साथ में बिल्कुल सही जाएगा, वी प्लस ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, चिरायु में उपसर्ग कौन सा है? तो चिर प्लस आयु होता है, तो चिर ये वाला बिल्कुल सही है, 30 नंबर में बी आपका राइट आंसर है। 31 नंबर में देखिए, धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा? धुंध प्लस ला, धुंध प्लस ला, धुंध मतलब रेत, ला मतलब लाना। 31 नंबर में आप कहेंगे सर सी ऑप्शन राइट कर देता हूं, तो बिल्कुल ठीक करो। आगे, दोष हरता में प्रत्यय कौन सा है? दोष प्लस हरता मतलब हरने वाला, तो 32 नंबर में आप कहेंगे सर ये विकल्प राइट है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ? अप प्लस वाद, अप उपसर्ग है भाई, अप, ठीक है ना। परावी उपसर्ग है, प्रैवी उपसर्ग है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। और उपसर्ग के लिए आप लोग डिटेल्ड वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम प्लस कार, तो सम प्लस कार इक्वल टू होता है संस्कार, तो इसलिए आप लोग 34 में ये सही कर दो भाई। 35 नंबर में आ जाइए, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पुरह प्लस हित होता है, पुरोहित का, तो 35 नंबर में पुरह प्लस हित होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि होती है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अव प्लस नत, यहाँ बिल्कुल आपका उपसर्ग मतलब जो पहले शामिल हुआ है अव प्लस नत हो जाएगा, तो 36 नंबर में आपका राइट आंसर जाएगा सी विकल्प। आगे, सावधानी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो साव प्लस धानी, धानी होगा क्या? धानी नहीं होगा, साव प्लस धान प्लस ई, तो साव प्लस धान प्लस ई होगा। आगे, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो कनिष्ठ शब्द में इष्ट होता है, ये वाला इष्ट है ना, कनिष्ठ। आगे, अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस ईव, तो अति है, और अति भी कौन सा वाला? सी ऑप्शन वाला, तो 39 नंबर में आपका सी विकल्प राइट है। 40 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम सवाल, अमावट में प्रत्यय कौन सा है? तो अमा प्लस वट यानी कि वट प्रत्यय है। तो 40 सवाल करा दिए आप लोगों को सिंपल इससे मैंने। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।